से गिड़गिड़ा रहा है कि हमारा मक्का खरीद लो। लाटनिक ने साफ गुस्से में कहा कि भारत तो हमारे मार्केट में अपनी चीजें बड़ी आसानी से बेच देता है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो दरवाजे बंद कर देता है। मतलब साफ है, अमेरिका को यह चुभ रहा है कि भारत अब उसकी हर शर्त मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं था, क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट से एक ऐसी तस्वीर दुनिया को दिखाई जिसने अमेरिका की बेचैनी और बढ़ा दी। मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया भारत का पहला बांस से बना एथनॉल प्लांट। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्लांट नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि अब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। जहां अमेरिका भारत पर मक्का खरीदने का दबाव बना रहा है, वहीं भारत कह रहा है हमें आपके मक्का की नहीं, अपने बांस की ताकत पर भरोसा है। जरा सोचिए, अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसकी फसल खरीदेगा, जिससे उसके किसान खुश हो जाएंगे। लेकिन भारत ने बांस को ईंधन में बदलकर अमेरिका को यह संदेश दिया कि अब हम अपनी जरूरतों का हल खुद निकाल रहा है। इसी वजह से अमेरिका बेचैन है और यही बयान दिखाता है कि वॉशिंगटन अब अपनी पकड़ ढीली होती देख रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कई चालें चली। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ ठोक दिए। रूस से आने वाले तेल पर भी 25% का बोझ डाल दिया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, हमारी राह हमारे राष्ट्रीय हित और हमारे बाजार की जरूरतें तय करेंगी, न कि अमेरिका का दबाव। मोदी ने जब असम में एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया तो यह सिर्फ एक फैक्ट्री खोलने की बात नहीं थी, बल्कि अमेरिका को सीधा जवाब था, भारत अब ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह बायोएथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्रीन बांस से इथेनॉल बनाएगा। हर साल लगभग 5 लाख टन बांस का इस्तेमाल होगा। करीब 48,900 टन इथेनॉल पैदा होगा। यह सिर्फ ईंधन नहीं बनाएगा, बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का नया दरवाजा खोलेगा। यानी यह एक तीर से दो निशाने, जहां भारत की ऊर्जा जरूरत पूरी होगी और गांव-गांव की जेब में पैसा पहुंचेगा। अब अमेरिका की हालत समझिए। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी टीवी कैमरों के सामने कहते हैं कि भारत हमें ब्लॉक करता है। मतलब साफ है, वह गुस्से में है, क्योंकि उनकी बात अब पहले जैसी नहीं सुनी जा रही। वहीं दूसरी तरफ भारत एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा कर देता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा। ये तस्वीर बताती है कि अब भारत के पास विकल्प हैं, रणनीतियां हैं और सबसे बड़ी चीज है आत्मनिर्भरता की सोच। मोदी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस सरकारों ने, अब उनकी सरकार ने वह रोक हटा दी है और बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया स्तंभ बना दिया है। अब सोचिए, अमेरिका जहां बार बार मक्का बेचने की गुहार लगा रहा है, वहीं भारत कह रहा है हमें अपने बांस पर भरोसा है, हमें आत्मनिर्भरता पर भरोसा है। यानी भारत के पास अब अपनी राह है और अमेरिका के पास बस शिकायतें। दोस्तों, असम का यह प्रोजेक्ट केवल ऊर्जा का सवाल नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। मोदी ने साफ कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो ऐसे में वह किसी और की तरफ देखने के बजाय अपनी धरती से समाधान निकालेगा। अमेरिका को यही सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उनका कहना है भारत हमारे मार्केट में सब कुछ बेचता है, लेकिन हमसे खरीदता नहीं। लेकिन असलियत यह है कि भारत अब अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खुद को और मजबूत बना रहा है। असम का यह संयंत्र सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, बल्कि एसिटिक एसिड, फफोरल और फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट भी बनाएगा। यानी एक ही प्लांट से कई औद्योगिक रास्ते खुलेंगे। अब जरा तस्वीर देखिए कि अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी कैमरों पर खड़ा होकर शिकायत कर रहा है और भारत जमीन पर दुनिया का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल प्लांट खड़ा कर देता है। यही फर्क है, अमेरिका के पास बयानबाजी, भारत के पास काम की ताकत का। क्योंकि भारत तैयारी ऐसे कर रहा है ताकि 1-2 दिन ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी काम आता है। मोदी का यह कदम सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों किसान और आदिवासी परिवार सीधे इससे फायदा उठाएंगे। गांवों की जेब में पैसा आएगा, पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। अब सोचिए, अमेरिका का पूरा ध्यान इस पर है कि उसका मक्का क्यों नहीं बिक रहा, लेकिन भारत की नजर इस पर है कि कैसे स्थानीय संसाधनों से ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार दोनों पैदा किए जाएं। यही अंतर है उभरते भारत और पुराने ढर्रे पर अटके अमेरिका में। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा। भारत का यह मॉडल अफ्रीका और एशिया के देशों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जब भारत ग्रीन एनर्जी में अग्रणी बनकर उभरेगा, तो उसकी तकनीक और मॉडल को दुनिया अपनाएगी। यानी देखा जाए तो यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं, बल्कि कूटनीतिक ताकत भी है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है, टैरिफ का डर दिखा रहा है,
लेकिन सच तो यह है कि भारत अब उस दौर से बाहर आ चुका है जब वॉशिंगटन की नाराजगी से हमारी नीतियां तय होती थीं। भारत अब कह रहा है कि हमारे फैसले हमारे नागरिकों और हमारे राष्ट्रीय हितों के हिसाब से होंगे, चाहे अमेरिका को अच्छा लगे या नहीं। दोस्तों, यही कहानी आने वाले वक्त का रास्ता तय करेगी। जहां अमेरिका बार बार मक्का और टैरिफ की रट लगाएगा, वहीं भारत बांस को ऊर्जा का हथियार बनाकर आगे बढ़ेगा। और अंत में सवाल यही है, कौन पीछे जाएगा और कौन भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा? तो जवाब अभी से ही साफ है कि भारत अपनी दिशा चुन चुका है। अब दुनिया को उसकी राह माननी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन यह बांस आधारित एथेनॉल प्लांट सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वर्षों में ऐसे प्रोजेक्ट देश के अलग अलग हिस्सों में लगेंगे। यानी भारत अब अपने हर कोने की ताकत को पहचानकर उसे उपयोग में लाएगा। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में नारियल और गन्ना, उत्तर भारत में गन्ने का रस और गन्ने का कचरा यानी मोलासिस, पूर्वोत्तर में बांस और पश्चिमी भारत में कैस्टर ऑयल व अन्य फसलें, इन सबसे बायोफ्यूल और इथेनॉल तैयार होगा। मतलब भारत ईंधन की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और साथ ही किसानों की आय भी बढ़ा रहा है। अब सोचिए, अमेरिका का गुस्सा क्यों है? क्योंकि अमेरिका के किसान दशकों से दुनिया भर में अपना अनाज और मक्का बेचते आए हैं। उनका मॉडल है दूसरे देशों को डिपेंडेंट बनाओ, लेकिन भारत ने उनका यह मॉडल तोड़ दिया। आज भारत कह रहा है, हम किसी भी विदेशी बाजार के मोहताज नहीं रहेंगे। हमारी धरती में ही इतनी ताकत है कि हम अपने लिए समाधान ढूंढ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने 50% टैरिफ लगाई। रूस से आने वाले तेल पर पड़ेगा और यही स्वतंत्रता अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका का कोई मंत्री बार बार शिकायत कर रहा है कि भारत मक्का नहीं खरीद रहा, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उनकी कमजोर होती पकड़ का सबूत है। दूसरी ओर भारत ने किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए 200 करोड़ रुपए का नया आर्थिक रास्ता खोल दिया। गांवों में उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा और महिलाएं भी सीधे इस बदलाव का हिस्सा बनेंगी। यह तस्वीर अमेरिका के लिए चेतावनी है और भारत के लिए नई शुरुआत, क्योंकि भारत अब ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि लोकल रिसोर्सेज से भी ग्लोबल पावर बना जा सकता है। दोस्तों जी, यही वजह है कि आज वॉशिंगटन हर मंच से बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि भारत चुपचाप काम करके आगे निकल रहा है। जहां अमेरिका का ध्यान सिर्फ चुनावी राजनीति और मक्का बेचने पर है, वहीं भारत का ध्यान है भविष्य की ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता। और यही फर्क आने वाले समय में तय करेगा कि दुनिया का असली नेतृत्व किसके हाथों में होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों से जुड़ी वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के साथ लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री राम।